हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, हमें दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे और उसे RHS के साथ इतना बराबर करेंगे। सेम दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम इन दोनों प्रश्न को आज सिद्ध करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये सलूशन काफी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को जानते हैं पूरक कोण के बारे में। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 42 और 48 आपस में पूरक कोण बना रहे हैं और tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री एक पूरक कोण बना रहे हैं। तो हम इन दोनों को एक जगह पर रखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले रखते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर हल लिख देते हैं। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, जैसा कि मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है उन दोनों को एक जगह पर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए रखते हैं पहले। तो tan 48 को यहीं पर रहने देते हैं इंटू tan 42 को यहाँ पर इसके पास रख देते हैं इंटू tan 23 और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। हमने ऐसा कर दिया है। हम लोग चाहे तो यहाँ से इसको हटाकर इसे हम लोग LHS से मान कर स्टार्ट कर सकते हैं। LHS से हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। LHS बराबर ये हो गया हमारा। हमने जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था उसे एक जगह पर रखने का प्रयास किया है। अब हम लोग tan का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पूरक कोण वाला। क्या पढ़े हैं फॉर्मूला? चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। आशा करता हूं आप सभी को यह फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर इसका मान बदल सकते हैं। जैसे इन दोनों का कोण का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे cot के पद में, और इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे पूरक कोण फॉर्मूला से cot में। तब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग tan 48 को हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार बदलते हैं। तो tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं tan 42 डिग्री इंटू इसको भी बदल देते हैं पूरा कोण ला फॉर्मूला से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अभी हमने फॉर्मूला जस्ट लिखा है तो उसी फॉर्मूला के अनुसार tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस 42 को हम लोग लिख सकते हैं cot 42 डिग्री। cot 42 डिग्री लिख सकते हैं। फिर से इनटू में यहां पर आ गया tan 42 डिग्री। अब tan 90 माइनस 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है। अब हम लोगों ने इस पहले ही जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने सीखा था कि चूंकि tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में
कॉट थीटा लिख सकते हैं या नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं इसे। यह एक फॉर्मूला है जिसे हम लोगों ने इस त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही सीखा था कि tan थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। tan और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो यहाँ पर कॉट है, ये कॉट को हम लोग बदल सकते हैं tan में। कैसे बदल सकते हैं? या tan को बदल सकते हैं कॉट में। तो ये कॉट थीटा को जगह पर हम लोग कॉट 42 रहने देते हैं। अब ये tan 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 में कॉट 42 डिग्री, ठीक है, इनटू ये कॉट को ऐसा ही रहने देते हैं, कॉट 67 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको बदलते हैं, इसे बदलने पर हो जाएगा 1 में कॉट 67 डिग्री, कॉट 1 में 67 डिग्री, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे tan 42 से कॉट 42 कैंसिल हो गया और इधर cot 67 से cot 67 कैंसिल हो जाता है। तब हमारा, चूंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई के पद में है, इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि बराबर है हमारा RHS साइड के, RHS साइड के प्रूव, राइट। आया होगा समझ में। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग इन दोनों पदों में से किसी एक पद को, दोनों जो पद दिया गया है उसके बदलना होगा, तब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर इसका आंसर 0 के बराबर ला सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। LHS राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और RHS साइड के बराबर लेके चलेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर LHS क्या है हमारा, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। आप चाहें तो इससे बदल सकते हैं या फिर इन दोनों को बदल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों 38 और 52 को ऐड करते हैं, तब हमारा बन जाता है एक पूरा कोण, दोनों को एक पूरा कोण बना देता है। तो इन दोनों में से किसी को भी दोनों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि इधर दोनों ही साइन में है, इधर भी साइन में बदलना पड़ेगा, तब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ही सब्ट्रैक्ट होने पर 0 आ जाएगा। तो चलिए इसे बदलते हैं। तो हम लोग जानते हैं चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यही फॉर्मूला का यूज कर हम लोग इन cos के जो पद दिया गया है उसे हम लोग बदल सकते हैं साइन में। तो बदलते हैं। तो इसको cos 38 को हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस 52 डिग्री, और इस cos को लिखेंगे cos 90 माइनस 38 डिग्री, राइट। और माइनस का इधर है sin 38 इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। हमने 38 को लिखा है 90 माइनस 52 और ये 52 को लिखा है 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। अब उसके आगे करते हैं इसे सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हमारा उत्तर आ रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 52 हो जाएगा क्या, साइन 52 डिग्री। तब इसके जगह पर हम लोग लिखे साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 32 होगा कितना, cos 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री होगा, कितना होगा, साइन 52 डिग्री होगा। तब हम लोग cos 90 माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 38 है तो 38 लिखेंगे, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे साइन 52 है, इधर भी साइन 52 है, साइन 38 है, इधर भी साइन 38 है, यानी इन दोनों पद आपस में बराबर है। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो बन जाएगा 0, जो कि बराबर है किसके, जो बराबर है RHS साइड के, RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो गया।
तब यह प्रश्न साबित हो चुका है कि RHS बराबर LHS है, हेंस प्रूव्ड। जैसा 4 into 5 और बराबर 5 into 4 होता है, तब यही तो है यहाँ पर 4 मान सकते हैं, इसकी जगह 4 होता है, इसकी जगह 5 होता है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तब पर भी उतना ही आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी उतना ही होगा। तब हम लोग इसे सबट्रैक्ट करने पर 0 आएगा। आशा करता हूं कि आपको यह सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।